जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल से शुरू करेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक पहुंचेंगे, जो कि क्लास 10th का एक अच्छा टॉपिक है और काफी मार्क्स को भी कंटेन करता है। ओके, तो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स बेटा सबसे पहले ये जान लो पॉलिनोमियल्स होता क्या है। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा और क्लास 10th में भी थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। भाई क्लास 9th में आपने पढ़ा कि सर पॉलिनोमियल वो होते हैं जो वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट्स से मिलकर कोई एक्सप्रेशन बनता हो, उसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों कंटेन कर रहे हैं वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। सिंपली हम कह सकते हैं कि सर अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी ये कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो सर इसमें वेरिएबल भी है एक्स एंड वाई और कांस्टेंट भी है ए बी सी, और ये हमारा फ्री ऑफ कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है सी, तो सर हम इसको कह सकते हैं ये हमारा पॉलिनोमियल है। और आपने पॉलिनोमियल के टाइप्स भी पढ़े थे कि पॉलिनोमियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था इनको इनके टर्म्स के हिसाब से और इनकी डिग्री के हिसाब से। ठीक है, ये क्लास 9th की बात हुई। तो टर्म्स के हिसाब से आपने पढ़ा था मोनोमियल, आई होप आपको याद हो। दूसरा आपने पढ़ा था बाइनोमियल, तीसरा आपने पढ़ा था ट्राइनोमियल, और इसके बाद मल्टीनोमियल। बहुत सारे हो सकते हैं टर्म्स में, ठीक है, लेकिन बेसिकली तीन थे। और डिग्री के हिसाब से डिग्री क्या होती है भाई, किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं। यानी डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा बेटा इसी को हम डिग्री कहते हैं। और डिग्री अगर वन हो तो इसको हम लीनियर कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री अगर 2 हो तो इसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर 3 हो तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बेटा अगर डिग्री 4 हो तो इसको हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम टेट्रिक कहते हैं, टेट्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो आपने क्लास 9th में इतना ही सीखा था। ठीक है, अब क्लास 10th में क्या नया सीखने को मिलने वाला है, तो बेसिकली क्लास 10th में जिसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है वो दो तीन चीजें हैं। ठीक है, सो क्लास 10th में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, क्लास 10th में हम पढ़ने वाले हैं सर ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यानी ग्राफ से ही हम सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है समझाते हैं, 9th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। और उसके बाद ग्राफ के बाद हम सीखेंगे सर जीरोस क्या होते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे सर फॉर्मेशन क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने में। ठीक है, फॉर्मेशन हम दोनों का सीखेंगे, क्वाड्रेटिक का भी सीखेंगे और प्लस हम साथ ही साथ क्यूबिक का भी सीखेंगे। ठीक है, और इसी में बेटा हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन क्या होने वाला है, रिलेशन किसका, हमारा और आपका नहीं, ठीक है, जीरोस का और कोफिशिएंट का। ठीक है, रिलेशन क्या होने वाला है, जीरोस का एंड कोफिशिएंट का। ठीक है, आपने कोफिशिएंट भी बेटा 9 में पढ़े थे, कोफिशिएंट किनको कहते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट बेसिकली यहाँ x लिखा है और यहाँ y लिखा है, x एंड y का जो साथी होगा, जो साथ में लिखा होगा वो कोफिशिएंट होगा। यानी x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है बेटा, a है। x यानी a इज द कोफिशिएंट, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। जो भी काम की बातें लगे तुरंत नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और नई चीजों को सीखेंगे। तो इसको टाटा बाय बाय कहते हैं पहले। तो भाई जब तक आप एक काम कर सकते हैं,
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो एक प्यारा सा लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और जो डाउट आपको आ रहे हो, उस डाउट के लिए आप बेसिकली कमेंट बॉक्स का भी ऑप्शन है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। और आप ये भी कर सकते हैं कि सर आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में अब स्टडी करने जा रहे हैं ग्राफ्स की, ठीक है। पॉलिनोमियल के ग्राफ्स के बारे में बात करें बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा, है ना। तो ग्राफ का पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि कोई भी ग्राफ, हम कार्टेशियन फॉर्म को समझते हैं बेटा, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होगा, और ये हमारा वाई एक्सिस होगा, ठीक है। सो कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो इसका मतलब है यहाँ y की वैल्यू 0 होती है। आपने 9th में पढ़ा था ना कि सर इन पॉइंट्स पर y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, इसीलिए x की उन वैल्यूज को जहां y की वैल्यू 0 होती है उसे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ में नहीं आई ना, चलो समझाता हूँ। भाई मान लीजिए y की वैल्यू जो है वो x प्लस 2 है, सपोज दैट, इस ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं अभी, यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है, इसको इससे रिलेट नहीं करना, ये अलग है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है बेटा, अगर मैं x की वैल्यू -2 रख दूं तो y की वैल्यू आप बोलोगे सर 0 आएगी, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। अगर x की वैल्यू मैं -2 रख दूं तो y की वैल्यू 0 आएगी, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये जो x इज इक्वल टू -2 है ना, ये एक जीरो है, ठीक है, इसको हम एक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही कोई फंक्शन होगा, कोई पॉलिनोमियल होगा, मान लीजिए कोई ये पॉलिनोमियल है px और इस पे वैल्यू मिल रही है x प्लस 2, ठीक है। तो x की वैल्यू बेटा जब मैं -2 रख रहा हूं तो ये -2 प्लस 2 और p -2 की वैल्यू 0 आ रही है। इट मीन्स -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ px। समझ में आ रही बात, px कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, 9th में ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो कोई भी ग्राफ, अब यहां से हम बात करें तो सर अगर इस वाले का ग्राफ बनाया जाए तो x की वैल्यू -2 रखने पर ग्राफ 0 हो रहा है, x की वैल्यू -2 रखिए, यहाँ -2 हो गया, मान लेते हैं यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, तो x की वैल्यू -2 रखा और ग्राफ 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। बेसिकली आप x की वैल्यू -2 रखो, ये ग्राफ तो x को कितनी जगह पे कट कर रहा है, सिर्फ वो सिर्फ एक जगह पर कट कर रहा है, इसलिए x का इस पॉलिनोमियल का केवल एक ही 0 होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे की बात समझिए, अब हमने जो ग्राफ बनाया है उसकी बात करते हैं। देखो बेटा ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर कट करता है, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, बस आपको यही जानना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। कोई दूसरा ग्राफ है जो x एक्सिस को 3-4 जगह कट कर रहा है, तो 1 2 3 4 है ना, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे बेटा 4। कोई तीसरा ग्राफ है जो कि x एक्सिस को कट ही नहीं करता, x एक्सिस के पैरेलल चला जाता है, तो यहाँ पर बेटा नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है कि ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन कितना आएगा, यहाँ नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम चौथे ग्राफ की बात करें, ठीक है, ये फर्स्ट है हमारा, तो फोर्थ ग्राफ हमारा अगर जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर पैरेलल कोइंसाइड लाइन हो जाए, लाइन के ऊपर लाइन आ जाए, तो यहाँ पे बेटा x हर एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इनफिनाइट पॉइंट पर कट कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफिनाइट होंगे, ठीक है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बात समझ में आ गई, या इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो ग्राफ के बारे में आइडिया हो गया, बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, ग्राफ से नॉर्मल क्वेश्चन ही बनेंगे आपसे। तो यहाँ पर एक टॉपिक हमारा फिनिश हुआ, हमने ग्राफ पढ़ लिया पॉलिनोमियल का, ठीक है। याद रखिएगा जैसा जैसा पॉलिनोमियल होगा वैसा वैसा ग्राफ बनेगा, हर एक पॉलिनोमियल के लिए अलग अलग ग्राफ होता है,
ठीक है, ग्राफ का आइडिया आपको क्लास 11th में हो जाएगा, जब आप थोड़ा सा और फंक्शन को समझेंगे, पॉलिनोमियल को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आप बात करते हैं समझ में, ठीक है भाई। पॉलिनोमियल के अंदर अब हमारे पास क्या आने वाला है, अब पॉलिनोमियल में हमें मिलने वाला है, हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो जनरली इसका जनरल फॉर्म पहले समझते हैं। 9th में आपने इसको पढ़ा है और 10th में इसका पूरा पूरा चैप्टर भी मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से मिलेगा। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क होता है ये भी समझ लीजिए, कि जो पॉलिनोमियल होता है बेटा वो एक सिंपल एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, एन एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक सिंपल एक्सप्रेशन होता है। बट जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन होती है, इसमें आपको इक्वल साइन जरूर मिलेगा, ठीक है। जैसे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की बात करूं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी एक्सप्रेशन है, तो इसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। बट अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन है इसलिए इक्वल साइन जाएगा, और ये पॉलिनोमियल है तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन जाएगा। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, तो जनरल फॉर्म इसकी होती है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। सो ए बी सी ये हमारे क्या है भाई, ये हमारे कांस्टेंट्स हैं, बोलिए हाँ सर, ये कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। या इनको हम ए और बी को कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। जो केवल ए और बी है बेटा, ये ए और बी, केवल ए और बी, ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, कोफिशिएंट्स हैं। एंड सी जो है बेटा, खाली सी जो है ये इंडिपेंडेंट है या कांस्टेंट टर्म है, इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है। और ये पूरी यहाँ जो x दिख रहा है ना, x ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है, बात समझ में आ रही ना, ये हमारा वेरिएबल हो गया। अब जनरल फॉर्म आप समझ गए, जनरल फॉर्म इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है बेटा। अब इसमें होते हैं जीरोस, जीरोस मतलब होता है सॉल्यूशन, है ना। तो इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, मैंने अभी बताया सॉल्यूशन का मतलब वो होगा जिसको पुट करने पर ये पूरी एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, वो हमारा सॉल्यूशन होता है। इसी सॉल्यूशन को बेटा हम जीरोस भी बोलते हैं, इसी सॉल्यूशन को बेटा हम रूट्स भी कहते हैं। याद रहे, रूट्स तभी बोलते हैं जब ये क्वाड्रेटिक हो। अगर हम क्यूबिक या लीनियर की बात करें तो इसको रूट कहना सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट क्यूब रूट आता है तो सही है, लीनियर में नहीं चलेगा। तो सॉल्यूशन जीरोस और रूट्स की अगर हम बात करें तो जब भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा तो इसमें x की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी फॉर्मूला को हम श्रीधराचार्य के नाम से भी जानते हैं, इसी फॉर्मूला को हम श्रीधराचार्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, हिंदी में सूत्र कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। देखो ये प्लस माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है उसके सॉल्यूशंस यानी जीरोस भी उतने ही होते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब ये है कि x की दो वैल्यूज हैं, एक है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा अब यहां से एक नई बात निकलने वाली है कि इस ही एक्सप्रेशन के जो ये जीरोस हैं, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो रूट्स हैं, इन्हीं में से किसी एक को मैं अल्फा कहता हूं, किसी एक को बीटा कह देता हूं, ठीक है, यानी इन्हीं में से किसी एक को अल्फा कहा जाता है और एक को बीटा कहा जाता है। यही जीरोस होते हैं, यही सॉल्यूशंस होते हैं। बात समझ में आ रही होगी, आई होप समझ में आ रही होगी। अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा are the zeros of
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये हमारे जीरोस हैं। अब देखिए हमने इतने टॉपिक को कवर किया, अब एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही साथ चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है ही, और पढ़ाई लिखाई कुछ ऐसी करनी है कि बुक से हटकर ये सोचना कि बुक क्यों बनी है, ये क्वेश्चंस क्यों होते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, क्यों जरूरी है हमारे लिए मैथमेटिक्स, हमें इस बात पर भी सोचना होगा। ठीक है, आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं। कुछ लोगों के जवाब आते हैं कि सर हमारे मम्मी पापा ने फोर्स किया, हमें तो मैथ्स पढ़ना ही है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें तो टीचर पीटता है इसलिए पढ़ना है। अब तो टीचर नहीं पीटेगा आपको, ठीक है, गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं, अब टीचर आपको नहीं मारेगा, लेकिन याद रखिएगा जब तक छड़ी पड़ती है तब तक डर रहता है, जब तक डर रहता है तब तक मेहनत रहती है, और जब तक मेहनत रहती है तब तक सफलता रहती है। तो हमें सफल भी होना है, हमें मेहनत भी करना है, हमें डरना भी है, और डरने के लिए छड़ी भी खाना जरूरी है। तो सब कुछ जरूरी है बेटा, याद रहे। इस 2026 सेशन में आप पढ़ रहे हो, शिक्षा का स्तर बहुत छोटा कर दिया गया है, बहुत ही गिरा दिया गया है। पहले लोग मीलों दूर चलते थे शिक्षा को पाने के लिए, अब कुछ ही मीटर्स की दूरी पर अगर घर घर बैठे भी शिक्षा मिल रही, लोग पढ़ना नहीं चाह रहे। पहले मीलों दूर जाना पड़ता था शिक्षा लेने के लिए, एजुकेशन के लिए, लोग उसकी अहमियत समझते थे। आज 24/7 चौबीसों घंटे आपके हाथ में भी ये रहता है, जिससे आप अभी मुझे देख रहे हो। एजुकेशन आपके घर तक पहुंच रही है, बट फिर भी एजुकेशन रेट बढ़ नहीं रहा, वो बात नहीं आ रही है एजुकेशन में जो होनी चाहिए। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हम एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, आप सबको पता है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट में अभी हमने कोफिशिएंट भी समझाया आपको, जीरोस भी समझाया। बेटा याद रखिएगा, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें जो जीरोस आएंगे वो अल्फा और बीटा होंगे। तो सम ऑफ द जीरोस, ये सम ऑफ द जीरोस होता है बेटा, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए। याद रहेगा, ये बी और ए लिखा है ना, कोई भी हो सकता है भाई, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ए की वैल्यू देखो 3 हो गई, बी की वैल्यू देखो -4 हो गई, सी की वैल्यू 4 हो गई। याद रहे ये सारे प्लस में है, तो कहीं अगर माइनस आ जाता है तो वो उस कोफिशिएंट का ही माइनस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा सम ऑफ द जीरोस यानी कि बी माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो बेटा सम ऑफ द जीरो, जीरो हमने क्या माने थे, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। और प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, इट मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। ठीक है, ये अल्फा इंटू बीटा ये हमारा सी बाई ए हो गया। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो चलते चलते एक टॉपिक और देख लो, है ना, एक टॉपिक और, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, चल रहा है ना। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम देखेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला रखा गया है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहां से आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, मतलब क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद रहे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाएंगे तब भी हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अभी लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो आगे चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक का, जो टॉपिक आपने पढ़ा है अब तक, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ हम नया टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को भी डिस्कस करेंगे। सो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, हिट कीजिए उसको और लाइक भी कीजिए। और आप किस क्वेश्चन को डाउट में रखते हो, कौन सा अगला टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।